अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्राउन कोट पहने हुए एक आदमी को देखते हैं जो फोन पर बोलता है, हम अभी भी इंतजार में हैं, कृपया हमें आदेश दे। तभी ब्राउन कोट वाले आदमी के पीछे और लोगों को देखते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। तभी फोन पर डायरेक्टर बॉन्ग वॉन रहते हैं जो बोलते हैं, शुरुआत करने का समय हो गया है, अगर नौबत आती है तो जरूरत पड़े तो उन्हें मार देना। तभी ब्राउन कोट पहने आदमी अपने साथियों के साथ HQ की ओर जाने लगता है। तभी सीन HQ में जाता है जहां लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, जहां सीहेक को मारने गए किलर्स की लाशें दिखती है और सीहेक लिफ्ट से बाहर निकलता है। सीहेक को देख लिफ्ट के बाहर खड़े किलर्स पीछे हटने लगते हैं और आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं। तभी उसमें से एक किलर कमीने बोलते हुए हमला करता है, जहां सीहेक उसके हमले से बचते हुए उसके लेफ्ट कंधे पर चाकू घोंप देता है और घोंपे हुए चाकू को घुमाने लगता है, जिससे किलर दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उसके गले को काटते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे किलर कुछ दूर जाकर गिरता है। यह देख सब किलर्स डरे दिखते हैं। तभी उनमें से एक किलर बोलता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी दूसरा किलर डरे हुए आवाज में बोलता है, वो तो बस एक आदमी है, सब लोग एक साथ हमला करो। और सब एक साथ हमला करने लगते हैं। तभी सीन डायरेक्टर बॉन्ग वॉन्ग के पास जाता है, जहां वो चेयर पर बैठा सिगरेट पी रहा है। तभी उसके सामने खड़ा आदमी बोलता है, सर, क्या यह और मदद भेजने का सही समय है? हमारे पास अंदर घुसने के लिए पर्याप्त लोग नहीं है। तभी डायरेक्टर बॉन्ग वॉन्ग बोलता है, जंगें केवल संख्या के बल से तय नहीं होती है, कौन पहले वार करता है इसके आधार पर नतीजे अलग हो सकते हैं। अगर सीहेक अभी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो क्या तुम उस पर अपनी चाकू चला पाओगे? आखिरकार वे सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले हत्यारे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना पैसा मिलता है, वे अपनी जान नहीं गंवाना चाहेंगे। जिन्होंने सीहेक को लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है, वे स्वाभाविक रूप से सबसे पहले रिस्क के बारे में सोचेंगे। वे हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे इंसान ही हैं। इसके बावजूद वे तुरंत पीछे नहीं हटेंगे। आखिरकार वे केवल एक आदमी का सामना कर रहे हैं। हालांकि अगर दाम बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और बोलता है, बॉन्ग वॉन के आदमी इमारत में घुस गए हैं। ये सुनते ही बाकी किलर्स के पसीने छूटने लगते हैं और बोलते हैं, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि हमें सिर्फ सहयोग से निपटना है, ये क्या हो रहा है? तभी डायरेक्टर के आदमी को HQ में घुसते हुए देखते हैं, जहां ब्राउन कोट पहने आदमी अपने साथियों से बोलता है, तुम सब अंदर घुसो। तभी डायरेक्टर की आवाज आती है, इससे बाजी पलट जाएगी। तभी प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अपने कैबिन में बैठे बोलता है, घटनाओं का कितना दिलचस्प मोड़ है, और जोर से बोलता है, अटेंशन 12 ईस्टर्न ज़ोडिएक्स। जहां ईस्टर्न ज़ोडिएक्स एक साथ बोलते हैं, यस सर। तभी प्रेसिडेंट बोलता है, मैं चाहता हूं कि मंकी से लेकर पिग तक सभी निचले तलों की रक्षा करें। तुम में से हर एक को $7.5 मिलियन मिलेंगे। और जहां तक आप सबकी बात है, रैट से लेकर राम तक, मैं चाहता हूं कि तुम सहयोग को मार दो। इनाम $7.5 मिलियन है। जो कोई भी उसे जिंदा मेरे पास लाएगा, उसे एक खास प्रमोशन के लिए विचारा जाएगा। कोई व्यक्तिगत इनाम नहीं होगा। जो कोई भी उसे मारेगा, उसे सब कुछ मिलेगा। तभी सहयोग के सामने वाले किलर्स को देखते हैं, जो चलने की आवाज सुनते ही पीछे देखते हैं और बोलते हैं, ये 12वें ईस्टर्न ज़ोडिएक्स है। क्या वे हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं? तभी सहयोग और चा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये देख पीछे के किलर्स बोलते हैं, टीम लीडर चा, आपको नहीं लगता कि आपने इसे बहुत आगे बढ़ा दिया है? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तभी दूसरा ईस्टर्न ज़ोडिएक्स सहयोग से बोलता है, कितनी शर्म की बात है, तुम्हें मारने के लिए कितने लोगों को मरना पड़ेगा? तभी सहयोग को जमीन से चाकू उठाते हुए देखते हैं और बोलता है, उसने तुम्हें कितना रुपया दिया? ये सुन चा बोलता है, क्या? तभी सहयोग बोलता है, चाहे वह जो भी था, इसका लायक होना बेहतर है। ये सुनकर बाकी किलर्स आपस में बोलने लगते हैं, क्या उन्हें कोई बोनस दिया गया था? क्या उन्हें सिर्फ इसलिए विशेष व्यवहार मिलता है क्योंकि वे सीधे चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं? यह कैसे उचित है? हम सब यहाँ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तभी चा अपने पॉकेट से छुरीकेन निकालते हुए बोलता है, अरे कमीने, अगर तुम्हें इतनी बुरी तरह से मरना है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और छुरीकेन फेंकता है
जिससे सिह्योक बचते हुए चा की ओर जाता है और उसे चाकू घोंपते हुए पटक देता है। तभी दूसरा नुकीले हथौड़ा से सिह्योक पर हमला करता है, जिससे बचते हुए उसके गले को काट देता है। ये देख उसके साथी सिह्योक पर हमला करते हैं, परंतु सिह्योक एकदम तेज में सबको मार देता है। तभी एक जोड़िया चेन से हमला करते हुए बोलता है, मर जा तू कमीने गद्दार। जहां सिह्योक हल्का जख्मों के साथ उससे बच जाता है और कूदते हुए उसके फेस को काट देता है और पैर जमीन पर रखता है। ट्रिप्लिप्स के हमले से जो पैर में जख्म था वह ज्यादा हो जाता है। फिर भी सिह्योक अपने पैर पर खड़ा होता है और चा की ओर जाने लगता है। सिह्योक को आते देख चा बोलता है, पीछे हट जाओ, और जोर से चिल्लाता है, $7.5 मिलियन इतना तुम्हें मिलेगा अगर तुम उसे मार दोगे। ये सुनकर सभी किलर्स बोलते हैं, क्या उसने अभी $7.5 मिलियन कहा? उसने वह जानकारी अपने पास छिपा रहे थे। तभी चा बोलता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और उसे मार डालो। परंतु किलर्स चा को इग्नोर कर आपस में ही बात कर रहे हैं। उसे शुरू से ही हमें बता देना चाहिए था, तब हम एक साथ लड़ते। तभी साइयोक चा के बालों को पकड़ के उठाता है, जहां चा किलर्स को बोलता है, मेरी मदद करो प्लीज। अरे आह, क्या तुम मेरी सुन नहीं सकते? तभी साइयोक चा को मारते हुए बोलता है, मेरे सिर पर इतना बड़ा इनाम लगाना प्रेसिडेंट जरूर काफी बेताब होंगे। और किलर्स को बोलता है, तुम बस वहां क्यों खड़े हो? तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो, है ना? तुम्हारा ओपोनेंट केवल एक आदमी है, तुम ये कर पाओगे। तभी सब किलर एक साथ साइयोक पर हमला करता है। द